Welcome friends. Today we are going to learn how to eliminate the missing value in the data set and how to sort the data and how to do a group by. तो let's see. तो मैंने एक employee.csv फाइल है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी नीचे लिंक में भी। ठीक है, तो मैं उसको इंपोर्ट करूंगी। उसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे पांडास की लाइब्रेरीज चाहिए कुछ। तो फर्स्ट आई विल इंपोर्ट दैट pandas libraries. Take a alias name as pd. I have also importing numpy. Now I have to read that employee file. To reading that we will use the panda library. We have a one function .csv function. The file name is employees.csv. अभी हमने क्या किया है, हमने एक employees.csv फाइल ली है, उसको हमने रीड किया है और रीड करके हमें एक डाटा फ्रेम मिलेगा। अब अगर हम देखना चाहते हैं तो वी हैव अ फंक्शन डॉट हेड। हेड फंक्शन डाटा फ्रेम का फंक्शन है जो हमें टॉप 5 रोज दिखाता है। सिमिलरली वी हैव आल्सो फंक्शन टेल which shows us the lowest 5 rows. Now if we want to see that how many elements are null, how many rows are null or how many columns are null, so we have one function that is null. इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, नीचे नहीं आ रहा है। यस, df डॉट इज नल। पहले हम देख लेते हैं हमारे कितने हैं नल। एक फंक्शन होता है इन्फो, यहां पे हमारे पास कॉलम के नाम आ रहे हैं। फर्स्ट नेम में हमारे पास 933 रोज है जो कि नल नहीं है, एंड जेंडर में 855 रोज है जो कि नल नहीं है। हमारे पास स्टार्ट डेट में 1000 रोज है। बेसिकली हमारे पास रोज पूरी 1000 है। ये बता रहा है कि कितनी रोज हमारे पास नल नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम भी हमारे पास नल है, जेंडर में भी नल है, स्टार्ट डेट, लॉगिन डेट, सैलरी और बोनस में कुछ भी नल नहीं है। सीनियर मैनेजमेंट में भी नल है, टीम में भी नल है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कितना फर्स्ट नेम में नल है, कितना जेंडर में नल है। तो हम देखेंगे इज नल से इज नल, उसको हम सम कर देंगे डॉट सम। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम में 67 जितनी रोज है वो नल है। जेंडर में कितनी रोज है 145, स्टार्ट डेट में कुछ नहीं है, लॉगिन में कुछ नहीं है, सैलरी में कुछ नहीं है, बोनस में कुछ नहीं है, और मैनेजमेंट में 67 है, टीम में 43 है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इस नल को हटाना है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इसको रिमूव कर दें, जितनी भी रोज में नल है हम उसको रिमूव कर दें, या फिर उसको रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करना बेटर रहता है रिमूव करने से। तो पहले हम रिमूव करना देखते हैं कि रिमूव कैसे करते हैं। df डॉट रिमूव करने के लिए वी हैव अ फंक्शन ड्रॉप na. ड्रॉप na मींस ड्रॉप द नल वैल्यूज। अब अगर हम सिर्फ ड्रॉप na कर देंगे तो जितनी भी रोज में अगर किसी रो में एक भी कॉलम नल है तो ये पूरी रो को डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर हम ड्रॉप na करते हैं उसमें किसी भी रो में कोई भी कॉलम अगर नल है तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। एंड वी डू नॉट वांट टू डिलीट द होल रोज। अगर आप वो रो डिलीट करना चाहते हो जिसमें सारे नल हैं, सारे कॉलम्स नल हैं, वही रो डिलीट हो, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है हाउ। हाउ के अंदर हमें देना पड़ेगा ऑल। इसको हम सेव कर लेते हैं df2 में। अगर हम देखें df2.info, तो अब देखो यहां पे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ अभी तक। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो ये कुछ भी डिलीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास स्टार्ट डेट में
कुछ भी नल नहीं है, लॉगिन टाइम में कुछ भी नल नहीं है, सैलरी में कुछ भी नल नहीं है, बोनस में कुछ भी नल नहीं है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे डिलीट करेंगे। अगर हम सारे ही डिलीट कर दें तो आप देखें, अब डिलीट हो गया। अब हमारे पास इतनी रोज है DF2 में, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस करने के लिए वी हैव अ फंक्शन फिल एन ए। अब आप फर्स्ट नेम को, हमें एक एक कॉलम को पकड़ना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट नेम को रिप्लेस करते हैं। नाम हमारा एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो हमारे पास कॉलम का नाम है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हम कॉलम के नाम को रिप्लेस करना चाहते हैं, किस नाम से रिप्लेस करें, हम रिप्लेस करते हैं अदर्स के नाम से। तो फंक्शन है हमारा फिल एन ए, और यहां पे लिख देंगे हम अदर्स, ठीक है, हमने चलाया। अब अगर हम देखें डॉट इन्फो, देखो अब हमारे पास फर्स्ट नेम में कुछ भी नल नहीं है, फर्स्ट नेम में अब हमारे पास कुछ भी नल नहीं है। सिमिलरली अगर हम जेंडर को भी रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमें सेम करना पड़ेगा। इससे रिप्लेस करें, हम कर देते हैं इसे अदर्स से रिप्लेस। Similarly, if you want to see how many elements are null now, तो अगर हम जेंडर में देखें, जेंडर में भी क्या है, 1000 है। स्टार्ट डेट में तो पहले से 1000 है, लॉगिन टाइम में पहले से 1000 है, सैलरी में 1000 है, बोनस में 1000 है। अब सीनियर मैनेजमेंट, अगर सीनियर मैनेजमेंट को भी अगर आप चेंज करना चाहते तो आप उसको चेंज कर दें, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एस छोटा कर दिया हम लोगों ने, हमें नाम बिल्कुल सेम रखना है जो हमारा पहले था। बहुत लंबा नाम है ये, कोई बात नहीं, पर हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। आप रिप्लेस भी कर सकते हो, इस नाम को रीनेम भी कर सकते हैं। तो हम सीनियर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, डॉट फिल एन ए, यहां क्या करें, यहां भी कर देते हैं हम नो, ठीक है, नो से फिल कर देते हैं। अभी हम हाथ की हाथ टीम को भी कर देते हैं फिल। टीम की जगह लिख देते हैं हम नो टीम। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सिर्फ हमने इसको सिर्फ कैटेगोरिकल डाटा को चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी में भी कुछ नल होता, सैलरी में भी कुछ नल होता, तो हम किससे फिल करते, तो मे बी हम लोग मीन सैलरी से फिल कर देते। तो उससे पहले हमें मीन निकालना पड़ता। अगर न्यूमेरिक डाटा, सारा डाटा क्या था, कैसे था, कैटेगोरिकल था। अगर न्यूमेरिक डाटा है, फॉर एग्जाम्पल सैलरी में भी कुछ नल होता, एंड इफ यू वांट टू चेंज इट, तो पहले मीन सैलरी निकालनी होती। फिर हम फॉर एग्जाम्पल मीन सैलरी कैसे निकालेंगे, डॉट मीन। अगर हम मीन सैलरी देखें, पहले हम इन्फो देख लेते हैं हमारा क्या है, क्या हमारा ये सब चेंज हो गया। देखो अगर अब हम देखना चाहें इसको, अब हमारा कुछ भी नल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सैलरी में कुछ होता, नल होता, अगर हमें चेंज करना होता है, अगर कोई न्यूमेरिक डाटा होता तो हम चेंज कर रहे होते, तो हम वैसे ही चेंज करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। सैलरी डॉट फिल एन ए, यहाँ पे हमें वो देना पड़ेगा जिससे हमने मीन सैलरी निकाली थी।
थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं, हमने यही वाला वेरिएबल लिया है या कुछ और लिया है? हमने मीन सेल लिया है, हमें यही यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज द सेम। ठीक है, हम लोगों ने यूज कर लिया, कोई एरर नहीं आएगी। अगर नल होता तो उसको चेंज कर देता, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द मिसिंग वैल्यूज। इसमें हमने रिप्लेस भी कर दिया और हमने ड्रॉप एन भी सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि सॉर्ट कैसे करते हैं। अगर हमें ये वाले हमारा डाटा है, ठीक है, अगर हमें पूरा सब कुछ सैलरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना होता है, इफ यू वांट टू सॉर्ट दिस डाटा फ्रेम अकॉर्डिंग टू द सैलरी, तो क्या फंक्शन लगाते? तो हमारे पास फंक्शन है सॉर्ट, सॉर्ट वैल्यूज। तो df, एक हम दूसरा ले लेते हैं, सॉर्ट df इक्वल टू df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। अब यहाँ पे पहले हम देंगे हम किससे सॉर्ट करना है, हमें सॉर्ट करना है सैलरी से। अगर हमें असेंडिंग में करना है तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही असेंडिंग में सॉर्ट होगा। अगर हमें डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ पे कीवर्ड होता है असेंडिंग, उसको हम कर देंगे फॉल्स। तो ये डिसेंडिंग में सॉर्ट होगा। किस में सॉर्ट होगा? ये डिसेंडिंग में, ये डिसेंडिंग में सॉर्ट। अगर हम देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, ये हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मिला है। यहाँ पे कैच हो रहा है, देखो यहाँ पे इसका इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये 0 1 2 3 4 इंटरनल इंडेक्स है। जो ये लेबलिंग पहले थी ये एज इट इज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 64 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसकी सबसे ज्यादा सैलरी थी, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, सबसे ज्यादा सैलरी थी। फिर 4 to 9 इंडेक्स पे जो था उसकी उससे कम, एंड देयर आफ्टर। अगर आपको असेंडिंग में ही करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू लिख दो या फिर इसको लिखो ही मत, तो भी ये असेंडिंग में ही होगा, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में ही होता है। अब देखो सबसे कम सैलरी किसकी है, जो इंडेक्स किस पे है 576, सबसे कम सैलरी है 35,013 रुपीज। ठीक है, अगर हमें जेंडर वाइज, इफ यू वांट टू सी द जेंडर वाइज सैलरी और जेंडर वाइज सैलरी देखना है अगर हमें, तो हम ग्रुप बाय करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू सी कि मेल को कितनी सैलरी मिल रही है, सम अप हम कितनी सैलरी मेल को दे रहे हैं, कितनी सैलरी हम फीमेल्स को दे रहे हैं, और कितनी सैलरी हम अदर्स को दे रहे हैं। ठीक है, हमने जेंडर में भी अदर्स लगाया है, जो हमने नॉन अननोन में देखेंगे, तो हमने जेंडर में भी अदर्स लगाया है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो एक ग्रुप बाय देख लेते हैं, ग्रुप डीएफ देख लेते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे डीएफ डॉट ग्रुप बाय, हमें जेंडर को देखना है, हमें ग्रुप बाय किससे करना है, जेंडर के अकॉर्डिंग करना है, किस पे, जिसकी सैलरी, सैलरी का सम दिखाना है। जब सैलरी का सम दिखाना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें किसका सम दिखाना है, सैलरी का सम। क्या दिखाना है, सम डॉट सम। एरर आ रहा है, इज नॉट ग्रुप बाय। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, यहाँ पे ब्रैकेट की गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट ये नहीं यूज होगा, एक बार देख लेते हैं। यस, अब अगर हमें देखना है इसको तो ग्रुप डीएफ, अब हमारे पास ये सैलरी आ रही है। ठीक है, सैलरी आ रही है हमारे पास, फीमेल की इतनी सैलरी है, मेल को हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, अदर्स को दे रहे हैं। अगर हमें बोनस भी देखना होता तो यहीं पे हम लगा देंगे बोनस। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ,
कॉपी करके नीचे कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग बोनस भी कर देते हैं, बोनस परसेंट। तो ये हमें कोट्स में करना होगा, कोट्स में कर देते हैं इसको। एरर आ रही है शायद, बोनस के स्पेलिंग हम ऊपर देख लेते हैं, बोनस परसेंट है, ठीक है स्पेलिंग तो अच्छा। एक और दिक्कत है, अगर हमें एक से ज्यादा कॉलम देने हैं तो हमें एरे में देना पड़ता है, तो हमें एरे लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वी हैव टू गिव अ एरे, ठीक है, यस देखो। अब देखो यहाँ पे जेंडर भी आ रहा है, सैलरी कॉलम का नाम भी आ रहा है, पहले कॉलम का नाम नहीं आ रहा था, अब कॉलम का नाम भी आ रहा है, बोनस पर्सन भी आ रहा है। That's all for today. Thank you everyone for listening. Thank you.